हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के एडेड टॉपिक्स NDA 3, NDA 4 एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो ये हमारे टॉपिक्स जो हैं वो एडेड हुए हैं इन द चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, या आप कह लो इंडियन पॉलिटिक्स रिसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। उस चैप्टर में ये ऐड हुए हैं। ठीक है, आज हम इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थर्ड। तो नेशनल डेमोक्रेटिक थर्ड अलायंस किसको बोला जाता है? बीजेपी लेड अलायंस इन 2014। तो 2014 में बीजेपी ने जो अलायंस थी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 2014 लोकसभा इलेक्शंस। तो 2014 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, एनडीए का जो कोलिशन थी, वहाँ पे बीजेपी उसको लेड कर रही थी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र की लीडरशिप में उन्होंने ये इलेक्शंस जो हैं वो जीते। एंड आफ्टर 30 ईयर्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट सेंटर वॉज फॉर्म्ड। तो नियरली 30 ईयर्स के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट बनी सेंटर में जो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी एंड जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। ठीक है, देन NDA 3 वॉज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीडेसर गवर्नमेंट कोलिशंस। मतलब NDA जो 3 बनी थी वो अपनी प्रीडेसर मतलब जो पहले वाली कोलिशंस थी उनसे बहुत अलग थी। ठीक है, कोलिशन तो NDA भी थी लेकिन वो अपनी पुरानी कोलिशन से कैसे अलग थी? क्योंकि इट वॉज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय अ नेशनल पार्टी। मतलब ये एक नेशनल पार्टी ही रन नहीं कर रही थी कि हाँ जो ये NDA है वो नेशनल पार्टी रन कर रही है बीजेपी, तो इसीलिए ये बहुत अलग है। इससे कोई खास बात नहीं है। खास बात ये है कि इट वॉज ऑल्सो डोमिनेटेड बाय बीजेपी। जो कोलिशंस होती हैं वहाँ पे एक पार्टी कोलिशन बनाती है और डिफरेंट पार्टीज उसको आके मिल जाती है। सभी कुछ ना कुछ वहाँ पे पावर होल्ड करते हैं एंड सबके डिसीजंस मिलके ही उस कोलिशन को चलाते हैं। लेकिन जो ये बीजेपी बनी, NDA 3 बनी थी बीजेपी की, वहाँ पे ये बीजेपी ने तो बनाई थी कोलिशन लेकिन इट वॉज ऑल्सो डोमिनेटेड बाय बीजेपी। तो बीजेपी का इतना ज़्यादा उसमें शेयर था, उसकी खुद की सरप्लस कोलिशन थी, इसीलिए बीजेपी का ज़्यादा उसमें डोमिनेशन भी देखने को मिला था। सो इट वॉज कॉल्ड सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन। तो बीजेपी ने अपनी खुद की मेजॉरिटी बनाई, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जीते इन द NDA 3 एंड देयरफॉर इट वॉज कॉल्ड सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन। डिफरेंस देखा गया कोलिशन पार्टीज़ का। जो कोलिशन पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में चलती आ रही थी उसमें एक डिफरेंस आया फ्रॉम वन पार्टी लेड कोलिशन। पहले क्या होता था, कोलिशन को एक पार्टी लीड करती थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का एग्जांपल देखें तो उसमें कांग्रेस जो है वो उसको लीड करती थी, लेकिन उतनी ज़्यादा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही थी उनको, कि उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे वोट्स में। ठीक है, कि उनकी जो सेकंड पार्टी थी उनको बहुत कम वोट्स मिले एंड कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले। इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था, ऑलमोस्ट कट टू कट वोट्स मिलते थे। लेकिन जो इसकी कोलिशन पॉलिटिक्स थी वहाँ पे वन पार्टी लेड कोलिशन से वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन बननी शुरू हो गई। मतलब एक ही पार्टी की डोमिनेशन भी देखने को मिली हमें कोलिशन की, जो थी बीजेपी। ठीक है, इसके बाद है हमारी NDA 4। तो 2014 लोकसभा इलेक्शंस के बाद 2019 में जो NDA बनी उसको बोलते हैं NDA 4। तो 2019 लोकसभा इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी ने फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने एंड फिर से बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस जीत लिए एंड इट गॉट मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543 सीट्स इन द लोकसभा। तो 350 कंबाइंड सीट्स थी NDA 4 की एंड अलोन बीजेपी ने कितनी जीती? अकेली बीजेपी ने 303 सीट्स जीती। बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी वॉन सिंस 1984 इन लोकसभा। तो लोअर हाउस में लोकसभा में ये बिगेस्ट नंबर था जो कि सिर्फ एक सिंगल पार्टी को मिला था, सिर्फ एक अकेली पार्टी को मिला था सिंस 1984 में कांग्रेस ने 415 सीट्स जीती थी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी जी का, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा वोट्स मिली थी, 415 सीट्स मिली थी 1984 में। एंड 1984 के बाद ये 2019 में देखने को मिला जब बीजेपी ने इतनी ज़्यादा सीट्स जीती, अकेली पार्टी, जो कि 303 सीट्स उसने जीती। एंड अभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या बोलने लगे हैं कि ये जो टाइम आ गया है, कंटेम्प्रेरी जो हमारी पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, यहाँ पे इसको बीजेपी सिस्टम बोलना चाहिए। पहले हम कांग्रेस सिस्टम देखने वाले थे, जहाँ कांग्रेस सिस्टम हमने देखा जहाँ पे पहले हमने कांग्रेस सिस्टम देखा जहाँ पे कांग्रेस ही बार बार इलेक्शंस जो है वो जीत रही थी, लेकिन इसको बीजेपी सिस्टम बोलने लग गए क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है। और तो बीजेपी ने अभी सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस ही जीते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी का इतना ज़्यादा होल्ड, इतनी ज़्यादा डोमिनेशन हमारे इंडिया में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको बीजेपी सिस्टम बोलने शुरू कर रहे हैं।
उसके बाद हमारे इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, कि हमारी जो डेवलपमेंट होनी है, हमारी जो गवर्नेंस हो रही है, उसके लिए कौन से इश्यूज़ जो हैं वो उठ रहे हैं। तो एनडीए ने क्या किया, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने शिफ्ट लिया फ्रॉम द कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। कास्ट एंड रिलीजन हमारे पॉलिटिक्स को बहुत डोमिनेट करता है, ठीक है। जब हमने अयोध्या डिस्प्यूट देखा, ठीक है, ये इन चीज़ों में कास्ट और रिलीजन का बहुत ज़्यादा होल्ड होना शुरू हो गया। लेकिन अभी एनडीए ने क्या बोला है कि हम कास्ट और रिलीजन को साइड में रखते हुए हम डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान देंगे, कि हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें गवर्नेंस करनी है, इफेक्टिव गवर्नेंस करनी है, ताकि लोगों को भलाई हो सके और ग्रोथ हो सके, ठीक है। इसलिए NDA 3 ने सेवरल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिससे कि लोगों की वेलफेयर हो सके, डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि ये सारे जो हैं वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनके आप नेम्स याद कर लेना। स्वच्छ भारत मिशन है, उज्ज्वला योजना है, देन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, देन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। तो इन योजनाओं से इन मिशन से जो हमारे बीजेपी है वो चाहती है कि हमारी गवर्नेंस और हमारी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए और कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को हम दूर कर पाएँ। एंड इसके बेनिफिट्स वो चाहते हैं कि कहाँ तक पहुँचे, डोर स्टेप ऑफ कॉमन मैन, कि हर कॉमन मैन के घर तक इनके बेनिफिट्स जो है वो पहुँच पाए, एंड स्पेशली वुमेन, रूरल वुमेन इनका बेनिफिशरीज बन पाएँ, ताकि जो कॉमन लोग हैं इन बेनिफिट्स को उठा पाएँ एंड हमारी जो पॉलिटिक्स हैं वो अच्छे से गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जो है वो हमारे इंडिया में चल पाएँ, ठीक है। सो ये थी हमारी NDA 3, NDA 4 एंड इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।